अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की और इंतहाई लेविश किस्म की बनने वाली अफगानी कोफ्ता ग्रेवी। आज की ये जो अफगानी कोफ्ता ग्रेवी है, आज हम चिकन के साथ बनाने वाले हैं। चिकन के कोफ्ते बनाएंगे और यकीन करेंगे इतने मज़े के, इतने कमाल के बनेंगे कि आप जब बनाएंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में कई गुना ज़्यादा मज़े की बनी है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं, तो उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो किस तरह से इतनी बेहतरीन सी अफगानी कोफ्ता ग्रेवी को बनाना है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक चॉपर मशीन ली है और उसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। चिकन जो है वज़न में 400 ग्राम के अराउंड ही है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको रफली यहाँ पे काटे, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे शामिल करेंगे भुने हुए चने का पाउडर, और यहाँ पे मैं इसको 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी। फ्रेश क्रीम डालेंगे 1 टेबलस्पून। इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बनते हैं, नरम बनते हैं। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही क्रीम डालनी है। अगर क्रीम नहीं है तो फिर इसकी जगह दूध के ऊपर वाली मलाई का इस्तेमाल कर लें। तो बस अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे। कवर करके हम जो है इसको चॉपर मशीन में चॉप कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने चिकन की बोटियाँ इस्तेमाल की हैं, तो इसीलिए इस तरह से चॉपर मशीन में मैं सब चीज़ें मिक्स करूँगी, तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और कोफ्ते का जो आमेज़ा है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो फिर, अगर चॉपर मशीन नहीं है तो फिर जहाँ से चिकन ले रहे हैं वहीं से ही चिकन का कीमा करवा लें। फिर उसमें सारे मसाले डाल दें। फिर प्याज और हरी मिर्च जो है इसको फिर आपने बारीक बारीक काट के डाल देना है। बाकी मसाले तो वो बहुत अच्छे से वैसे मिक्स हो जाएंगे। तो हर चीज़ का सलूशन होता है, ज़रूरी नहीं है परेशान हो कि चॉपर मशीन नहीं है तो किस तरह से बनेंगे। बगैर चॉपर मशीन के भी जो है हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं चेक करा देती हूँ, ये आमेज़ा कोफ्ते का रेडी हो गया है। अब ये सारा आमेज़ा एक अलहदा से बाउल में निकाल लेते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पे कोफ्ते बनाने हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हाथ ग्रीस हो जाए, और जब हाथों को इस तरह से ऑयल लगा के कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते का जो ये मटेरियल है, जो आमेज़ा है, ये चिपकेगा नहीं और कोफ्ते जो है बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा स्मूथ से बनेंगे और बाद में फिर ये टूटेंगे भी नहीं। अब सिंपल रेगुलर छोटी सी बॉल का साइज़ हमने बनाना है और एक कोफ्ता इस तरह से हमने शेप देना है। मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं। ये चेक करें कितना स्मूथ सा ये कोफ्ता जो है रेडी हुआ है। मैं दोबारा चेक कराती हूँ आपको। थोड़ा सा आमेज़ा हाथों में लेना है और पहले तो इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर एयर ना हो, और फिर उसके बाद हमने इसको बॉल की शेप देनी है। और यहाँ पर इतने से चिकन से हमारे पास यहाँ पे ये सारे कोफ्ते जो है तैयार हो गए हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाए, आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो 10 से 12 बन जाएंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़र में चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ही वीडियो बनानी है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लिया है और उसमें लिया है हमने ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। अब यहाँ पे कोफ्ते जो है हम फ्राई करने वाले हैं। जैसे ही कोफ्तों की एक साइड जो है यहाँ पे इसकी गोल्डन ब्राउन सी होगी तो इनकी साइड को चेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने कोफ्ते ना तो टूटे हैं ना बिखरे हैं ऑयल के अंदर। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमने इसके अंदर चने का पाउडर भी डाला है, वो 2 टेबलस्पून डाला है। दूसरा, चिकन भी वो इस्तेमाल किया है जिसको धो के छलनी में रखा था ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकल जाए। जब आमेज़े में पानी नहीं होगा तो कोफ्ते कभी भी नहीं खुलेंगे, ना ही बिखरेंगे। और अब यहाँ पे इसको हमने फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे। जब कोफ्ते अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे, हर तरफ से कोशिश यही करनी है कि हर तरफ से इनका कलर जो है अच्छा सा लाइट गोल्डन हो जाए। अब दूसरी तरफ वो बर्तन लेना है जिसमें हमने कोफ्ता ग्रेवी जो है वो तैयार करनी है, तो उसमें शामिल करेंगे ऑयल। मैंने वही वाला ऑयल लिया है जिसमें हमने कोफ्ते जो है फ्राई किए हैं, और वो मैंने आधा कप लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके वो हमने यहाँ पे डाली है। इसको रफली मैंने जो है काटा है। दरमियाने साइज़ की प्याज है तो आप 2 ले लें। अब प्याज को यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ही इसका कलर करना है।
ये आपके सामने मैं चेक करा देती हूँ। जैसे ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी होगी तो इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 8 से 10 दाने काजू के, ये साथ ही डाल दिए हैं। इनको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और जैसे ही हल्के से मिक्स होंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद इसमें हमने एक उबाल आने देना है। जैसे ही पानी और इस आमेज़े में एक उबाल आता है तो इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसको ठंडा करके इसका पेस्ट हमने बनाना है। किसी भी ग्राइंडिंग मशीन में डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से पेस्ट फॉर्म में आ जाएं। अब इस पैन से उसको मैंने निकाल लिया है, दोबारा से हमने वही पैन लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। सेम वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे और अब इस ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 6 से 7 साबित काली मिर्च हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 से 3 तेजपात हैं। ये सारे खड़े मसाले जो हैं हम इसमें डाल देंगे। अब इनको ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ पे क्रैकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इनको यहाँ पे पकाना। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जो मसाले हमने पहले डाले थे वो कोफ्ते के लिए थे जब हमने उसको ग्राइंड किया था। अब जो मसाले हम डालेंगे वो सारे ग्रेवी के लिए होंगे, तो सारी चीज़ें ही जाएंगी जो हमने कोफ्तों में डाली हैं। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको हम 1 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि जो लहसुन है उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन जैसे ही लाइट गोल्डन होते तो इसमें शामिल करेंगे प्याज, हरी मिर्च और काजू का वो पेस्ट जिसको हमने पहले ही बना लिया है। और ये देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट जो है हमारा रेडी हुआ है। अब इसको डालने के बाद जो है दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे इसमें उबाल आते तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। ये जो हम अफ़गानी वाइट कोफ्ता बना रहे हैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह से इसकी ग्रेवी को स्मूथ सा बनाया जाता है। अच्छा, अब ये जो मसाले हमने डाले इसके साथ इस ग्रेवी को अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। आधा कप दही है ये। दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पे कर दी थी। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद चूल्हे की आंच को मीडियम पे कर देना है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर जो कि है 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब दोबारा से दही को हम यहाँ पे पका लेंगे। जैसे जैसे दही का सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल भी सारा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बेहतरीन से ये ग्रेवी जो है ये तैयार हो गई है। जैसे ऑयल सेपरेट होते तो ये निशानी है कि ये इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते जिनको हमने फ्राई करके साइड पे रखा हुआ था। अब कोफ्ते जाहिर है चिकन से बनाए हुए हैं लेकिन हमने इनको फ्राई भी किया हुआ है, फिर भी ये अभी पूरी तरह से नहीं पके। फ्राई क्योंकि हमने थोड़ी सी देर के लिए किया था, अब जाहिर है इनको पकाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पहले कोफ्तों को मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी के साथ। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 कप पानी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 कप पानी इसलिए डाला है क्योंकि अब हम यहाँ पे कोफ्तों को पकाएंगे तो 2 कप इनफ है क्योंकि काफ़ी पानी ड्राई भी होगा। साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है और इसको हाथों पे लेके क्रश करके डालना है क्योंकि क्रश करके डालने से क्या होता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। समझ लें इसका फ्लेवर जो है कई गुना बढ़ जाता है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। फ्रेश क्रीम है ये किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप दूध के ऊपर वाली मलाई वो भी लेके उसको अच्छे से फेंट के वो भी डाल सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो क्रीम है पूरी ग्रेवी में अच्छे से फैल जाए। और ये ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें, ये कितनी रिच, कितनी फ्लेवरफुल किस्म की बन चुकी है। टेक्सचर इसका बहुत क्रीमी है, बहुत ही वेलवेटी किस्म का है। और हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे, कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि पहले सिर्फ कोफ्ते जो है हमने फ्राई किए थे, कुछ हद तक वहाँ पे भी पक गए थे और अब हमने इनको ज़ाहिर है अच्छे से पकाना है। तो 12 मिनट 14 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, कोफ्ते अच्छे से पक गए हैं। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया।
हरी मिर्चें। कोफ्ते यहाँ पे पक चुके हैं और ये है जी इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बने हैं, बहुत कमाल के बने हैं। आपके सामने सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये बहुत स्पेशल रेसिपी है। आपके घर में किसी भी तरह की कोई स्पेशल दावत है तो फिर ज़रूर इसको बनाएं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। चिकन ईजिली जो है हर कोई खा लेता है। बीफ मटन में ये होते हैं कुछ लोग नहीं खाते, कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन चिकन सब खा रहे होते हैं, तो इसलिए चिकन के कोफ्ते बनाएंगे तो सब इसको बेहद पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी ग्रेवी का टच लाजमी दिया है क्योंकि ये कोफ्ते का सालन है, ये ग्रेवी के साथ ही बहुत मजे का लगता है। आपने भी ग्रेवी को इतना रखना, इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं कर देना। अच्छा, इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी, आपने इनको मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। ग्रेवी कितनी रखनी है वो आपने खुद ही मैनेज करना है। मैंने पहले 2 कप पानी डाला था और जब मैंने इसको 14 मिनट 15 मिनट पकाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और इतनी ग्रेवी यहाँ पे हमारे पास बची हुई है और ये इनफ है। अगर आपको लगता है ग्रेवी सारी जो पानी आपने डाला था खुश्क हो गया है तो इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा आधा कप 1 कप पानी जो है गर्म करके डाल सकते हैं। ग्रेवी को मैनेज आपने खुद ही करना है। तो बस ये यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा अफगानी कोफ्ता ग्रेवी जो है तैयार है। मैं इसको सर्व करती हूँ। माशाल्लाह से ये चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। कोफ्ते हमारे बहुत मज़े के बने हैं। इसकी खुशबू, इसका एरोमा जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इतने बेहतरीन, इतने कमाल की कोफ्ता ग्रेवी को टेस्ट करना तो बनता है। और हमेशा आपसे ये कहती हूँ जब भी ग्रेवी वाला सालन है या तो आप इसके साथ तंदूरी रोटी ले लें या फिर नान वगैरह ले लें। सिंपल रोटी के साथ फिर ये है, जाहिर है स्पेशल किस्म की डिश बना रहे हैं, जिस चीज़ के साथ ले रहे हैं तो वो भी कुछ स्पेशल सा ही लें। और यहाँ पे इसके साथ इतनी बेहतरीन सी ये जो ग्रेवी हमने बनाई है, इसके साथ बहुत मज़े की ये कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।